नमस्कार, मैं कुसुम और आप देख रहे हैं राजस्थान धड़का न्यूज़। इतिहास के साथ की गई छेड़खानी, महाराणा प्रताप को बताया देशभक्त वीर योद्धा। राजस्थान के 12 जिले के उपखंड छाबड़ा के नेपानिया गांव में आज विशेष आयोजन देखने को मिला। भाजपा नेता एवं शहरी विकास मंत्रालय के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने यहां कन्या भोज का आयोजन किया, जहां उन्होंने कन्याओं को तिलक कर सम्मान किया और उन्हें उपहार भेंट किया। समारोह के दौरान पूर्व 12 भाजपा जिलाध्यक्ष नंदलाल सुमन और युवा नेता प्रशांत विजयवर्गीय ने माला पहनाकर उनका स्वागत किया। उनके बाद शिव अभिषेक का भी आयोजन किया गया, जिसमें मंत्री कैलाश विजयवर्गीय अपनी धर्मपत्नी समेत पूरे परिवार ने भाग लिया और क्षेत्र की सुख समृद्धि की कामना की। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण और भाजपा कार्यकर्ताओं की मौजूदगी रही। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि यह गांव हमारे पूर्वजों के जन्म स्थान है और यही मंदिर हमारे कुल देवता का है। यह आयोजन सदैव से बहुत ही पवित्र और श्रद्धा से भरा रहता है। पूजन और शिव अभिषेक से हम क्षेत्र की उन्नति और खुशहाली की प्रार्थना करते हैं। हम हर वर्ष यहाँ आते हैं। यह कार्यक्रम सामाजिक और धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जा रहा। इसे लेकर स्थानीय लोगों में उत्साह देखा गया। इस तरह के आयोजन के जरिए हम सदैव भारतीय संस्कृति और परंपराओं को सम्मान देने का संदेश देते हैं। अमित शाह से मुलाकात की बात कहा कि कुछ बातें बताने की होती हैं और कुछ बातें गोपनीयतापूर्ण होती हैं। फिलहाल उस मुलाकात हमारी साधारण चर्चा समझें। ब्यूरो रिपोर्ट, राजेंद्र नामा 12। सरकार जो है मजबूती है किस तरह नज़र आ रही है, क्योंकि तीसरा कार्यकाल है और हिंदुत्व का झंडा लेकर चलते हैं आप लोग बीजेपी के, किस तरह देख रहे हैं उनके कामों को मोदी जी के? हिंदुत्व भी हम सनातन धर्म का झंडा लेकर चलते हैं। दूसरी बात, मोदी जी तीसरी बार आए, उसके बाद लगातार हम राजस्थान जीते, मध्य प्रदेश जीते, हरियाणा जीते, महाराष्ट्र जीते, दिल्ली भी जीते। एक जीत का रथ उनका लगातार चल रहा है। और बिहार की बारी मुझे लगता है कि मोदी जी के नेतृत्व के प्रति बहुत आस्था है। तो लोकसभा में कुछ लोगों ने एक गलत एजेंडा बनाया था, वो एजेंडे पे लोग समझ गए हैं। अब उस एजेंडे को लेकर, संविधान को लेकर लोग घूम रहे हैं और उनकी दिल्ली में आधी से ज़्यादा सीटों पर जमानत जीतती है। मुझे लगता है कि आप एकाध बार कभी एक गलत एजेंडा चला सकते हैं और बार बार जनता की सरकार नहीं। सर, मंदिर की राजनीति का आरोप लगता है बीजेपी पे, क्योंकि खुदाइयाँ जहाँ जहाँ हो रही है, चाहे अपना बता रहे हैं, लगातार कह रहे हैं कि ये तो मंदिर की राजनीति से चुनाव जीतते आ रहे। क्या लगता है आपको, कितना सच? जो इतिहास में गलत लिखा गया उस इतिहास को सही करना भी हम लोगों का ही दायित्व है। हमने देखा है कि अकबर को महान बता दिया, महाराणा प्रताप जिन्होंने सनातन धर्म की रक्षा के लिए अकबर के आगे घुटने नहीं टेके। उस अकबर को महान बताया, महाराणा प्रताप को महान नहीं बताया। महाराणा प्रताप ने एक भी लड़ाई नहीं की, ये उनकी विशेषता थी। पर चाटुकार इतिहासकारों ने जिस तरीके से हमारे इतिहास को गलत तरीके से पेश किया है, उस इतिहास को सही करना भी हम सबका दायित्व है। किस तरह का जुड़ाव सर छबड़ा से? आज भी एक आयोजन है, किस तरह का एक हृदय से जुड़ाव आपका लगता है और क्या कुछ भावनाएं हैं मन में? देखिए, ये स्थान हमारे पूर्वजों का जन्म स्थान है और कटारमल जी महाराज हमारे कुल देवता है। हमारे वर्ष आते हैं 26 फरवरी को। एक छोटा सा मंदिर हमने बनाया है, हमारे परिवार की, हमारे कुटुंब की श्रद्धा का केंद्र है। इसलिए हर वर्ष आते हैं, यहाँ अभिषेक करते हैं और आसपास के ग्रामीण जो हमारे परिवार का हिस्सा है भोजन के लिए यहाँ पर आमंत्रित करते हैं। मुझे गर्व है कि हज़ारों की संख्या में सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पर आसपास के गाँव की जनता आती है, प्रसाद ग्रहण। सर, अमित शाह जी से कल मुलाकात हुई, बड़ा चर्चा हो रहा है, क्या कुछ ऐसी बात थी जो गुप्त मंथना है, पूरा भारत इस बारे में बात कर रहा है, आखिर वो बात थी क्या? नहीं, कोई बात नहीं। हम लोगों की कुछ बात ऐसी होती है जो हम बता देते हैं, कुछ बात ऐसी होती है जो नहीं बताना चाहिए। ये बात बताने के लिए इसलिए नहीं बताइए, टॉप सीक्रेट है, मतलब चुनावों को लेकर बात है। बहुत सारी बातें हैं। अचानक से बुला लेना और फिर 20 मिनट तक लगातार खड़े होकर बात ये करना, आपके मन में कौतूहल बनाने का प्रयास है, बाकी हमारी तो सामान्य चर्चा है। धन्यवाद।